नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसान नेता राकेश टिकैत पुलिस हिरासत में जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल होने आ रहे थे। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि एक बार फिर दिल्ली लौटेंगे किसान, रोकने के लिए पुलिस ने राजधानी के बॉर्डरों पर शुरू किए इंतजाम। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस का बड़ा दावा, शिवराज 10 दिन से ज्यादा नहीं रहेंगे सीएम, उन्हें हटाया जाएगा। चौथी बड़ी खबर में जिक्र बिहार की राजनीति का, 2024 में प्रधानमंत्री पद के मजबूत उम्मीदवार होंगे नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव ने किया बड़ा ऐलान। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि आरजेडी ने बीजेपी पर तेज किए हमले, सुशील मोदी पर लगाया जमीन हड़पने का गंभीर आरोप। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को कीजिए लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। किसान नेता राकेश टिकैत पुलिस हिरासत में जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल होने आ रहे थे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत को दिल्ली पुलिस ने रविवार को बॉर्डर पर हिरासत में ले लिया। टिकैत इस समय दिल्ली के मधु विहार थाने की हिरासत में हैं और इससे पहले उन्होंने एक वीडियो जारी किया और पुलिस के रोके जाने की जानकारी शेयर की। राकेश टिकैत से पुलिस पूछताछ भी कर रही है, हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। दोस्तों, जानकारी के मुताबिक राकेश टिकैत को दिल्ली में एहतियातन हिरासत में ले लिया गया और वो यहाँ देश में बेरोजगारी के खिलाफ जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने आ रहे थे। भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय प्रवक्ता और संयुक्त किसान मोर्चा के प्रमुख चेहरे टिकैत ने ट्वीट भी किया और इसमें उन्होंने कहा कि सरकार के इशारे पर काम कर रही दिल्ली पुलिस किसानों की आवाज़ को नहीं दबा सकती। ये गिरफ्तारी एक नई क्रांति लेकर आएगी और ये संघर्ष अंतिम सांस तक जारी रहेगा। ना रुकेंगे, ना थकेंगे, ना झुकेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। एक बार फिर दिल्ली लौटेंगे किसान, रोकने के लिए पुलिस ने राजधानी के बॉर्डरों पर शुरू किए इंतजाम। जी हाँ दोस्तों, एमएसपी की गारंटी सहित अपनी कई और मांगों को लेकर किसान एक बार फिर दिल्ली लौटने का प्लान बना रहा है। दिल्ली पुलिस ने सोमवार को जंतर मंतर पर किसानों के विरोध प्रदर्शन के आह्वान से पहले दिल्ली हरियाणा को जोड़ने वाले टीकरी बॉर्डर पर सीमेंटेड बैरिकेड्स लगाना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है। प्रदर्शन के लिए किसानों का दिल्ली पहुंचना शुरू हो गया है। दिल्ली आ रहे किसान नेता राकेश टिकैत को भी रविवार को दिल्ली पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर पर ही रोक लिया। राकेश टिकैत अपने कुछ समर्थकों के साथ दिल्ली जाना चाहते थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने मना कर दिया और इसके बाद टिकैत समर्थक सड़क पर बैठकर प्रदर्शन करने लगे, जिसके बाद दिल्ली पुलिस सभी को मधु विहार पुलिस एसीपी दफ्तर लेकर आ गई। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस के बड़े नेता का दावा, शिवराज 10 दिन से ज्यादा नहीं रहेंगे मुख्यमंत्री, उन्हें भी हटाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज को 10 दिन में हटाए जाने और प्रदेश में नया सीएम बैठाने का दावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा ने किया है। उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को भाजपा की संसदीय बोर्ड से हटाने के पीछे भ्रष्टाचार को बताया है। बता दें कि शनिवार को कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा देवास जिले के सोनकच्छ में थे और वहां प्याज और लहसुन के किसानों के हक की लड़ाई को लेकर किए जा रहे जन आंदोलन में शरीक होने पहुंचे थे। इस कार्यक्रम के बाद का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो शिवराज सिंह पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 2024 में प्रधानमंत्री पद के मजबूत उम्मीदवार होंगे नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव ने दिया बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने रविवार को कहा कि अगर विपक्ष 2024 के आम चुनाव में प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी के सिलसिले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर सहमति जताता है तो वो एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर उभर सकते हैं। हाल में भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर दूसरी बार आरजेडी नीति महागठबंधन के साथ आने वाले कुमार के बारे में यादव ने कहा कि उनको जमीनी स्तर पर अपार समर्थन हासिल है। जनता दल यूनाइटेड, आरजेडी, कांग्रेस और अन्य दलों के एकजुट होने के बाद महागठबंधन के सत्ता में आने को तेजस्वी यादव ने विपक्षी एकता के लिए शुभ संकेत बताया। यादव ने पीटीआई भाषा को दिए साक्षात्कार में कहा कि ये संकेत देता है कि अधिकतर विपक्षी बल देश के सामने मौजूद बड़ी चुनौती को समझते हैं और इसमें बीजेपी का आधिपत्य भी शामिल है, जिसमें वो पैसे, मीडिया और मशीनरी के दम पर भारतीय समाज से विविधता और राजनीतिक विमर्श को खत्म करने पर तुली है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार से बड़ी खबर, आरजेडी ने बीजेपी पर तेज किए हमले, सुशील मोदी पर लगा दिया जमीन हड़पने का गंभीर आरोप। जी हाँ दोस्तों, ऐसे समय में जब विपक्षी दलों के कई नेता राज्यों में केंद्रीय जांच एजेंसियों का सामना
कर रहे हैं। बिहार में स्थिति बदल रही है। यहाँ भाजपा के कुछ नेता आरजेडी के टारगेट लिस्ट में हैं, जिसने हाल ही में राज्य में सरकार बनाने के लिए जेडीयू के साथ गठबंधन किया है। राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी, विधायक नीरज कुमार बबलू और पूर्व भूमि सुधार एवं शिक्षा मंत्री राम सूरत राय जैसे भाजपा नेता आरजेडी के टारगेट लिस्ट पर हैं। सुशील मोदी जमीन हड़पने के आरोप का सामना कर रहे हैं। नीरज कुमार बबलू आय से अधिक संपत्ति के आरोपों का सामना कर रहे हैं, जबकि राम सूरत राय राज्य मंत्री रहते हुए सर्कल अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के आरोपों का सामना कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कॉरपोरेट्स की तुलना में आम जनता से ज़्यादा टैक्स कमा रही है सरकार, राहुल गांधी ने लगाया ये आरोप। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने रविवार को सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने केंद्र को आड़े हाथों लेते हुए आम लोगों पर अधिक कर लगाने और अपने मित्रों पर कर कम करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने ट्विटर पर एक ग्राफ साझा किया, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार आम लोगों से अधिक कर वसूल कर रही है, जबकि कॉरपोरेट से कम कर की वसूली हो रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल ट्वीट किया और कहा कि लोगों पर कर बढ़ाओ, मित्रों के लिए करों में कटौती, सूट बूट लूट सरकार के लिए कार्रवाई का स्वाभाविक पाठ्यक्रम है। यही नहीं, उनके द्वारा साझा किए गए ग्राफ ने लोगों पर कम कर बनाम लोगों पर अधिक कर की तुलना की गई है, और जो दर्शाता है कि वर्षों से कॉरपोरेट कम टैक्स दे रहा है और लोगों पर ज़्यादा टैक्स बढ़ रहा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। श्रीकांत त्यागी के समर्थन में हुई महापंचायत में बीजेपी नेताओं की एंट्री नहीं, लगाए गए बैनर। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में नोएडा के सेक्टर 93B स्थित सोसाइटी में एक महिला से अभद्रता करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए श्रीकांत त्यागी के समर्थन में रविवार को त्यागी समाज के लोगों ने महापंचायत की। श्रीकांत त्यागी के समर्थन में सलारपुर स्थित रामलीला ग्राउंड में हजारों की संख्या में त्यागी समाज से जुड़े लोग पहुंचे और उन्होंने भाजपा सांसद डॉक्टर महेश शर्मा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और भाजपा नेताओं का प्रवेश वर्जित जैसे बैनर भी दिखाई दिए। स्थानीय लोगों के आह्वान पर गोझा गांव के रामलीला मैदान में सुबह लगभग 10 बजे महापंचायत शुरू हुई। गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, बागपत और हापुड़ से समुदाय के लोग बड़ी संख्या में इसमें शामिल हुए और वहीं गेझा गांव के प्रवेश द्वार पर लगे एक बैनर पर लिखा था, हमारे गांव में भाजपा नेताओं का प्रवेश बंद है। त्यागी समाज के नेताओं का कहना है कि श्रीकांत त्यागी की पत्नी और उसके घर वालों को प्रताड़ित किया गया है और इस मामले के आरोपियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं, वो अपना विरोध जारी रखेंगे। महापंचायत में शामिल होने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में लोग कार, मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर से पहुंचे हैं, जिसे देखते हुए नोएडा में कई मार्गों पर ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री बनने की सभी पात्रता, लालू का आरजेडी बोला कि बिहार सीएम देश के सबसे अनुभवी नेता। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का महागठबंधन की सरकार का नेतृत्व करना भाजपा के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। 2014 वाले 2024 में 100 सीटों के अंदर ही सिमट कर रह जाएंगे। नीतीश कुमार देश में सबसे अनुभवी और बेदाग छवि वाले नेता हैं। प्रधानमंत्री की सभी पात्रता इनमें है। पत्रकारों को संबोधित करते हुए शक्ति यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में धार्मिक उन्माद एवं भाषाई आतंक के माध्यम से देश की गंगा जमुनी तहजीब को तार तार कर रही है। देश में सुरसा की तरह महंगाई और बेरोजगारी मुंह फैलाई है और संवैधानिक संकट के कारण लोकतंत्र कराह रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ये क्या नौटंकी है मोदी जी, लुकआउट नोटिस पर भड़के सिसोदिया, पीएम का पुराना वीडियो भी कर दिया जारी। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सीबीआई के लुकआउट सर्कुलर जारी होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी पर भड़क गए हैं। उन्होंने कहा कि ये क्या नौटंकी है, मैं दिल्ली में खुलेआम घूम रहा हूँ, बताइए कहाँ कौन है और कहाँ आना है। इससे पहले सिसोदिया ने पीएम मोदी का गुजरात के मुख्यमंत्री रहने के दौरान एक बयान भी शेयर किया, जिसमें वो सीबीआई की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर लिखा कि आपकी सारी रेड फेल हो गई, कुछ नहीं मिला, एक पैसे की हेराफेरी नहीं मिली। अब आपने लुकआउट नोटिस जारी किया है कि मनीष सिसोदिया मिल नहीं रहा। ये क्या नौटंकी है मोदी जी, मैं खुलेआम दिल्ली में घूम रहा हूँ, बताइए कहाँ आना है, मैं आपको वहीं आकर के मिल लूँगा। वहीं दोस्तों, लुकआउट नोटिस जारी होने से पहले सिसोदिया ने प्रधानमंत्री मोदी का एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें लिखा था कि माना कि धीरे धीरे तो मौसम भी बदलते रहते हैं, आपकी रफ्तार से तो हवाएं भी
हैरान है साहब। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि गुजरात में चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा दावा, कहा राज्य में 18 से 20 लाख फर्जी मतदाता। जी हां दोस्तों, गुजरात के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि राज्य की चुनावी सूची में कम से कम 18 से 20 लाख नकली मतदाता मौजूद हैं और ये डुप्लीकेट मतदाता चुनाव का दुरुपयोग करते हैं। कांग्रेस विधायक दल के सचेतक सीजे चावड़ा ने शनिवार को गांधीनगर में मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए कुछ उदाहरण का हवाला दिया। अकेले मेहसाणा निर्वाचन क्षेत्र में 11,000 डुप्लीकेट मतदाता हैं। बूथ संख्या 1 में 22 डुप्लीकेट मतदाता हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की बढ़ेगी टेंशन, 2 मंत्रियों से छीना गया प्रभार। जी हां दोस्तों, गुजरात में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और इस बार भाजपा को कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी से भी कड़ी चुनौती मिल रही है। इसीलिए बीजेपी विपक्षियों को कोई भी मौका देने के मूड में नहीं है और इसी कड़ी में राजस्व मंत्री के साथ ही सड़क और भवन निर्माण मंत्री से उनका प्रभार छीनकर किसी और को देने का फैसला किया गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, मोदी युग अब हो गया है खत्म, बाला साहेब के नाम पर वोट मांग रहे हैं फडणवीस, उद्धव ठाकरे ने लगाया ये आरोप। जी हां दोस्तों, उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री मोदी का प्रभाव खत्म होने का दावा किया। दरअसल ऐसा उन्होंने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के उस बयान के बाद कहा जिसमें फडणवीस ने चुनाव जीतकर बाला साहेब ठाकरे के सपने को साकार करने की बात कही थी। उद्धव ठाकरे ने कहा कि भाजपा की ये नीति रही है कि वो हर बार नया नाम ढूंढते हैं और फिर उस नाम के आधार पर ही वोट मांगने लग जाते हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, लोगों को भी महंगाई कम करने के लिए सड़कों पर आकर सरकार पर बनाना चाहिए दबाव, कांग्रेस ने किया ऐलान। जी हां दोस्तों, बढ़ती महंगाई को मुद्दा बनाकर कांग्रेस इस समय गांव-गांव में ग्रामीणों के साथ चर्चा कर रही है, जिसमें गांववासियों के साथ महंगाई के कारण उन्हें पेश आ रही मुश्किलों को सुन रही है। और इसी क्रम में गत शुक्रवार जिला कांग्रेस के प्रधान पंकज डोगरा के नेतृत्व में हीरानगर के सीमांत गांव चकड़ा और मादा गांव में चौपाल लगाकर ग्रामीणों के साथ चर्चा की और इसमें जिला उप प्रधान एडवोकेट राकेश शर्मा ने ग्रामीणों की ओर से बैठक में बताया कि आसमान छूती महंगाई से लोगों का, खासकर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का परिवार का पालन पोषण करना मुश्किल हो गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, कॉमेडियन फारूकी के शो का विरोध करने पर भाजपा विधायक कर लिए गए गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी के विधायक टी राजा सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। वो हैदराबाद में कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के कार्यक्रम के आयोजन का विरोध कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने तेलंगाना के पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के हैदराबाद में होने वाले कार्यक्रम की अनुमति न दें। विधायक ने फारूकी को बताते हुए अपने पत्र में कहा था कि ये हिंदू देवी देवताओं को लेकर लोगों में नफरत फैलाते हैं और वो नहीं चाहते कि हैदराबाद में शांति भंग हो। विधायक ने चेतावनी दी कि अगर कोई अप्रिय घटना हुई तो हिंदू सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, बैकफुट पर नहीं दिखना चाहती आम आदमी पार्टी, सिसोदिया को लेकर गुजरात जाएंगे अरविंद केजरीवाल। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी चीफ अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया गुजरात का 2 दिवसीय दौरा सोमवार से शुरू हो रहा है उनका और इस दौरान वो राज्य विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं और दोनों 22 अगस्त को अहमदाबाद पहुंचेंगे और दोपहर 3 बजे हिम्मतनगर में टाउन हॉल मीटिंग को संबोधित करेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, बांके बिहारी मंदिर में भगदड़ पर बोले अखिलेश यादव, हादसा सरकार के माथे पर कलंक। जी हां दोस्तों, मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में मंगला आरती के दौरान हुई भगदड़ को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरा है। सपा अध्यक्ष ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए बयान जारी किया और कहा कि मथुरा वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में आधी रात दर्शनार्थियों के साथ हुआ दुखद हादसा बीजेपी सरकार के माथे पर कलंक है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और प्रशासनिक असफलता की वजह से ये दुर्घटना हुई है। अखिलेश यादव ने बांके बिहारी मंदिर में हुए हादसे पर बीजेपी सरकार को घेरते हुए इस दुर्घटना को बीजेपी के माथे पर कलंक कहा और उन्होंने आरोप लगाया कि जब प्रशासन को ये बात पता है कि जन्माष्टमी के पर्व पर यहाँ भारी संख्या में भक्तों की भीड़ आती है तो उसे नियंत्रित करने के लिए सुचारू व्यवस्था क्या नहीं की गई। सच तो यह है कि वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर के आसपास क्षेत्र के सौंदर्यीकरण के नाम पर ब्रज तीर्थ विकास परिषद में बैठे सत्ताधीशों द्वारा
27 करोड़ रुपए की लूट की गई और श्रद्धालुओं को कोई सुविधा नहीं मिली। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मोदी बनाम केजरीवाल होगा 2024 का लोकसभा चुनाव, सीबीआई छापे के बाद बोले मनीष सिसोदिया। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अपने घर पर सीबीआई के छापे के एक दिन बाद शनिवार को दावा किया कि 2024 का लोकसभा चुनाव मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बनाम प्रधानमंत्री मोदी होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को डराने के लिए सभी हथकंडे आजमा रहे हैं। वहीं सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली की आबकारी नीति पूरी पारदर्शिता के साथ लागू की गई थी और कोई घोटाला नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि ये लोग अरविंद केजरीवाल को रोकना चाहते थे, जिनके द्वारा शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में किए गए काम की दुनिया भर में चर्चा हो रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सीएम गहलोत बोले 1,37,00,000 आबादी को फ्री में मोबाइल देंगे 3 साल के फ्री इंटरनेट के साथ। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मोबाइल फ़ोन 1,37,00,000 लोगों को देंगे और 3 साल का इंटरनेट फ्री रहेगा। सीएम ने कहा कि विकसित देशों के साथ जो अंतर है वो हम कम करेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार को सूखाग्रस्त घोषित करने की तैयारी में नीतीश सरकार, किसानों को मिलेगा मुआवजा। जी हाँ दोस्तों, बिहार में कम बारिश से उपजे सूखे के हालातों के बीच राज्य को सूखाग्रस्त घोषित करने की तैयारी की जा रही है। नीतीश कुमार की नई सरकार में कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने इसकी घोषणा की है। मंत्री सुधाकर ने कहा कि राज्य भर में कम बारिश की वजह से धान की रोपनी प्रभावित हुई है और ऐसे में सरकार किसानों को उनके नुकसान की भरपाई करके देगी। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने शुक्रवार को कैमूर जिले के मोहनिया में कहा कि बिहार सरकार राज्य को सूखाग्रस्त घोषित करने पर विचार कर रही है। राज्य के 125 प्रखंडों में हालत ज़्यादा खराब है। जिन किसानों की फसल खराब हुई है या जहां धान समेत अन्य खरीफ फसलों की रोपनी नहीं हो पाई है, वहां पर सरकार किसानों की मदद करेगी। सरकार किसानों के नुकसान की भरपाई करेगी। किसानों को एक मुश्त मुआवजा देने की तैयारी भी की जा रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मानहानि केस में सीएम केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत, राउज एवेन्यू कोर्ट ने किया बरी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ये बड़ी खबर आ रही है, जिसमें आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता योगेंद्र यादव को मानहानि केस में बड़ी राहत मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को तीनों नेताओं को वकील सुरेंद्र शर्मा द्वारा दायर मानहानि मामले में बरी कर दिया है और मामला करीब 9 साल पुराना है। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट विधि गुप्ता ने शनिवार को आदेश पारित करते हुए कहा कि शिकायतकर्ता द्वारा दिए गए मीडिया लेखों का अध्ययन करने के बाद इन रिपोर्टों से मानहानि का मामला स्थापित नहीं होता है। अदालत द्वारा आदेश सुनाए जाने के दौरान तीनों नेता अदालत में मौजूद थे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। वो बांटे तो भगवान हमें किया जा रहा परेशान, मुफ्त रेवड़ी पर तमिलनाडु के मंत्री ने पीएम मोदी पर कसा तंज। जी हाँ दोस्तों, मुफ्त रेवड़ी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को लेकर देश में सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। तमिलनाडु के मंत्री पलानीवेल त्यागराजन ने इस मामले में भाजपा को फटकार लगाई और पूछा कि क्या राज्यों में मुफ्त सुविधाएं भगवान के हाथ से उतरती हैं। पीएम मोदी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि वो देते हैं तो कोई सवाल नहीं कर सकता, क्योंकि वो सीधे भगवान के हाथ से उतरता है, और अगर कोई और देता है तो वो कहते हैं नहीं नहीं, ये एक बुरी फ्रीबी है। दोस्तों, चुनाव में मुफ्त रेवड़ी को लेकर भाजपा और विपक्ष के बीच बड़ी राजनीतिक लड़ाई के बीच तमिलनाडु के वित्त मंत्री पलानीवेल त्यागराजन ने एक खास बातचीत की और उन्होंने कहा कि फ्रीबी की धारणा बहुत खराब परिभाषित है। एक आदमी का फ्रीबी दूसरे आदमी का जरूरी सामाजिक खर्च है। ये विवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया टिप्पणी से शुरू हुआ था, जिसमें लोगों को चुनाव पूर्व वादों के खिलाफ चेतावनी दी थी और इसे रेवड़ी संस्कृति कहा था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा में हुई चूक, जमुई में जेडीयू नेता ने की हरकत, पुलिस ने धर दबोचा। जी हाँ दोस्तों, सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा में फिर एक बार चूक होने की खबर सामने आ रही है। सीएम नीतीश कुमार बिहार के सूखाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने निकले थे और इसी दौरान जमुई में सीएम की गाड़ी पर एक जेडीयू नेता ने फूलों का माला फेंक दिया। सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा में हुई इस चूक के बाद पुलिस प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। पुलिस ने आनंद फानंद में जेडीयू नेताओं को धर दबोचा और फिलहाल जेडीयू नेता को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। बता दें कि सीएम नीतीश कुमार सूखाग्रस्त क्षेत्रों का जायजा लेने जमुई पहुंचे थे और इस दौरान सीएम का स्वागत करने के लिए जेडीयू नेता और कार्यकर्ता हाथ में फूलों का माला लेकर कतार में खड़े थे और इसी दौरान एक जेडीयू नेता ने इस प्रकार